जय हिंद। हर जंग जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है, कुछ जंग इसलिए भी लड़ी जाती है ताकि दुनिया वालों को बताया जा सके कि कोई तो है जो लड़ सकता है और लड़ रहा है। ऐसे में टाइप 1 मेरे वीडियो बनाने से पहले पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पत्रकार मरीजों के लिए आवाज नहीं उठा रहा था, कोई भी नहीं। मेरे वीडियो बनाने के बाद एक बैग से बिहार में बाढ़ खत्म हो गया और ऐसे में टाइप 1 के मरीजों का बाढ़ आ गया। मैं एक मरीज के लिए लड़ रहा हूं, अयांश के लिए। मेरा औकात उतना ही है, मेरा लिमिटेशंस उतना ही है। मैं एक आदमी का जान बचा सकता हूं। आप हमारा टांग काहे खींच रहे हैं? हो सके तो टांगवा ना खींचे मेरा और आप दूसरे किसी का जान बचाएं, लेकिन नहीं होगा ऐसा। कभी निमांस के दरवाजे पे जाके माथा पटकते हैं, कभी आलोक सिंह को गरियाते हैं, आलोक सिंह जेल चले जाते हैं तो आप निमांस चले जाते हैं। निमांस पे माथा पटकने के बाद जब पता चलता है कि ऐसे में टाइप 1 का मरीज होता है तो उसके बाद से ऐसे में बीमारी ही नहीं है उस पर बवाल खड़ा करते हैं। जब उससे भी कुछ नहीं होता है तो मनीष कश्यप गलत है। अब जरा बताइए कि मनीष कश्यप से पहले जो पत्रकार गए थे और बीमारी के बारे में बताए थे तो मैं गलत कि मेरे से पहले जाने वाले पत्रकार लोग गलत? चलिए उस सब चीज़ों से मैं नहीं उलझना चाहता हूँ। अब कुछ लोगों को फ़ोन पे मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूँ, नहीं तो वो लोग 20, 25, 50 कमेंट मेरे खिलाफ करते हैं, गंदा गंदा कमेंट करते हैं और गलती से फ़ोन पे मैं रेल देता हूँ तो न्यूज में चलवा देते हैं मनीष कश्यप ने धमकी दिया है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम कुछ बोलें। और कुछ लोग जो हैं मुझे जातिवादी कहते हैं और हैं वो राजपूत समाज के, और वही लोग मुझे जातिवादी कह रहे हैं और कहते हैं अपने आप को कौन न जवान। जब मधुबनी में नरसंहार हुआ था तो घर से निकल के हिम्मत नहीं हुआ, मधुबनी में वो राजपूत समाज के ही लोग जो पीड़ित थे उनके मदद के लिए आगे आए। मनीष कश्यप आगे गया, तब उन लोगों को लगा मनीष कश्यप राजपूत है। आलोक सिंह के लिए लड़ा तो लगा राजपूत है। जब आलोक सिंह यादव हो गए तो उन लोगों को लगा कि मनीष कश्यप यादव है, और जब लगा कि मनीष कश्यप भूमिहार है तो भूमिहार के नाम पे हमको गरियाना शुरू कर दिए। मैं भूमिहार हूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है, ये समय निर्धारित करेगा। लेकिन आप लोग मेरे जाति के नाम पे मुझे क्यों गाली देते हैं? पहला चीज ये बता दीजिए, उसमें मेरे जाति के लोगों की क्या गलती है? दूसरा चीज कि अगर आप लोग अपने बाप का औलाद हैं, नाजायज होंगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। अगर जायज होंगे, एक एक बाप के होंगे, 73 गो के होंगे तो हम नहीं बतियाएंगे। तो आइए पटना में अयांश के घर पे और फरियाएंगे, छाती से छाती टकराएंगे। काहे पीठ पीछे वार करेंगे, काहे गरियाएंगे एक दूसरे को, काहे पीठ पीछे, काहे किसी को चोर लिखेंगे, काहे किसी पे आरोप लगाएंगे। आलोक सिंह जब राजपूत थे तब एगो दूगो जवान थे, कहते थे कि रोज वीडियो भेजिए, और संजोग से हमारा नंबर भी उनके पास नहीं है, कभी बात भी नहीं हुआ। इतना ऑडियो वायरल कर रहे हैं तो मेरे से जो बातचीत हुआ है वो भी वायरल कर दे। 2 बजे रात को बोलते हैं कि फोन किए थे तो मनीष कश्यप उठाया था। संजोग से मनीष कश्यप 12 बजे सूत जाता है और मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। काहे कि नींद बढ़िया से आएगा तभी अगले दिन हम लोग जाके बकबकाएंगे और कुछ सोच पाएंगे। अरे आप आरोप लगाइए, मैं कमजोर हूँ, मुझे दबाइए, लेकिन भगवान ऊपर बैठे हैं, जिस दिन वो आपको दबाएंगे तो आपके बीबी का भतार निकल जाएगा। अब वो मुझे फोन करता है, बोलता है कि बोलिए, तो उसके बीबी का मैं रिकॉर्डिंग डालूं। मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं उसमें साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पीठ पीछे वार करना नहीं आता है, क्योंकि मैं भी हूँ राणा का वंशज। फेंक जहाँ तक भाला जाए, और जंगल झाड़ी में रह के जो मैं घास पात खा सकता हूँ, लेकिन पीठ पीछे अकबर की तरह वार नहीं कर सकता हूँ, तो मैं नहीं करता हूँ। और मुझे डायरेक्ट फोन आया कि उसके बीबी का दूधू का बॉयफ्रेंड है, बोलिए तो हम लोग डाले। मैंने मना किया कि नहीं डालना है। और मेरे बारे में एक फोटो वायरल किया जा रहा है कि 2015 में मनीष कश्यप अपने भाभी के साथ गलत किया था तो उस पर रेप केस दर्ज हुआ था तो वो जेल गया था। रे ससुरा सब, मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ और मेरी कोई भाभी नहीं है, मेरी शादी भी नहीं हुई है। और जो फोटो डाल रहे हो ना जलवा का, वो 2019 का है, और वो भी किस जुर्म में है पहले पता कर लो, पेपर में भी दिया हुआ है। अंग्रेज का मूर्ति था बेतिया में 6 करोड़ का, वो हम लोग तोड़े थे। और उसमें ही बिहार के एक काबिल एसपी जो अभी मुजफ्फरपुर में है, नाम है एसपी जयंतकांत, फोन करके पूछ सकते हो। अपराधियों का खौफ रहता है उनके अंदर, और उन्होंने मुझे पटना से गिरफ्तार किया था, एसपी जयंतकांत, 2019 में, और मैं जेल गया था, बेतिया जेल में बंद था। तो सच्चाई यार बताओ ना, झूठ। देखिए, अगर आप झूठ फैला रहे हो, अफवाह फैला रहे हो, तो समझ जाओ कि आप अफवाह से ही पैदा हुए हो। अपने बाप के तो औलाद हो नहीं सकते, क्योंकि अपने बाप के औलाद होते तो हर बाप मर्द ही बेटा पैदा करता, तो मर्द के शकल में तुम नपुंसक कैसे निकल गए? सही है कि नहीं है? तो अगर लड़ना है तो सामने आके लड़िए ना, पीठ पीछे क्यों लड़ रहे हैं? और जरा सोचिए कि कितना काबिल है मनीष कश्यप कि चारों तरफ से वार कर रहे हो और एक साथ मिलके वार कर रहे हो। तो हथिया चले बाजार तो तहनी जैसन कुकुर भूखे हजार। और रोज रोज हम का जवाब दिए तुम लोगों को? तुम लोग पहले ही बता दो। कभी बोलते हो अयांश के घर पे रहते हैं तो हई घर तुम्हारा बाप खरीद के दिया है, ये हमार घर है और पटना में ही है, मस्त 3 BHK फ्लैट है, हर सुविधा रखे हैं इसमें, और संजोग से भाड़ा पे है।
18-19 हज़ार भाड़ा देते हैं हम इस फ्लैट का, और आज से नहीं देते हैं, 1 साल से देते हैं। देख लो सब, देख लो, इधर एगो रूम है, इधर एगो रूम है, कूलर वूलर सब लगाए हैं, पंखा उनका सब लगाए हैं, और कुर्सियों एगो रखे हैं बहुत दिन से। देखो इधर, देख रहे हो, अब दिखा रहे हैं, देखो ये किचन है, समझे ना। और ये देखो, इसमें गीता उता रखे हैं, जो अच्छे लोग मिलते हैं उनको गीता हम लोग जो है ना देते हैं। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो, और देखो, और इधर जूता रखे हैं, बहुत सारा जूता रखे हैं, एकदम पूरा देख लो, इधर दिख रहा है जूता। तो उन नाजायज औलादों के लिए ये जूता रखे हैं कि कभी सामने तो आओ, पीठ पीछे वार करने से क्या फायदा। इस सब में गीता पड़ा हुआ है। ये जो 5 खंड है ना, 1 2 3 4 5, ये सब मुंबई से आया है, गीता पड़ा हुआ है सब, और सबूत चाहिए तो खोल के भी दिखा देंगे, समझे ना। तो यहाँ पे रहते हैं हम, अयांश के घर से सिर्फ और सिर्फ ये 3 किलोमीटर की दूरी पे मेरा ये फ्लैट है भाड़ा वाला। और ये कुर्सियाँ जो है ना बहुत दिन से है मेरे पास, और तुम लोगों का आशीर्वाद रहा तो ना ये कुर्सियाँ हमको छोड़ेगा और ना हम तुम लोगों को छोड़ेंगे, क्योंकि हम भी मर्द है ना। जवाब तो एक बार देंगे, बार बार थोड़े देंगे। तुम लोग जैसा चुतियापा थोड़े करेंगे बार बार कि जब मन किया तब मुंह खोल दिए। और एक और बात बोल दे रहे हैं, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, खान सर के बाद सबसे ज्यादा वीडियो मेरा देखा जाता है, और न्यूज में तो नंबर 1 हूँ। तो इसलिए तुम लोग सच तक को झूठ साबित कर दो, लेकिन झूठ को झूठ कहने का हिम्मत नहीं है। जो विधानसभा में नेता बैठ के झूठ बोल रहे हैं, जो ठेकेदार जो है करप्शन कर रहे हैं, हर दिन रेप हो रहा है सचिवालय के पास। 3 दिन पहले एक लड़की नाला में गिर के मर गई, उसके ऊपर आवाज नहीं उठाओगे। तुम आवाज उठाओगे कि मनीष कश्यप ने क्या बोल दिया, उसी पे पूरा बिहार को फोकस कराते हैं। सही है कि नहीं है? जौकी का गंजी है, मेहनत से खरीदे हैं, इस पर भी आवाज उठा दो। पैटवा स्पाइकर का है, नीचे जो पहने हैं, समझे ना। इतना औकात है, इतना लायक बना दिए हो तुम लोग हमको विरोध कर करके। जब विरोध करते हो ना, और मेरे जाति के नाम से विरोध करते हो ना, तो फ्री में भूमिहार समाज मेरे साथ जुड़ जाता है कि कोई तो काबिल लड़का हुआ है पैदा हमारे समाज में, चलो इसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन जातिवादी नहीं है हम। साबित कर दो, साबित कर दो। तो बीच चौराहा पे, पटना का बिहार का सबसे बड़ा चौराहा डाक बंगला चौराहा है, वहां पे मुझे जूता से मारना। और नहीं साबित करोगे तो मैं जूता से मारूंगा, लेकिन सामने आओगे तब तो मारूंगा। पीठ पीछे फर्जी अकाउंट बना के जो है, और भूमिहार के नाम पे गाली देते हो कि भूमिहार पतलकार है। अरे हिम्मत है तो मैं जैसे नीतीश कुमार जी के आंखों में आगे डाल के सवाल करता हूँ, तुम भी अपने बाप के नाजायज औलाद नहीं हो तो सवाल करके दिखाओ। घर में बैठ के जो है चुपचाप जो है किसी को बदनाम कर रहे हो। मैं एक बच्चे को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, तुम भी बचाने का प्रयास करो। क्यों नहीं गए मधुबनी, जब वहाँ पे लोग जो है पीड़ित थे, मैंने आवाज उठाया था। क्यों नहीं गए बाढ़ में जब लोग डूब रहे थे, क्यों सड़कों पे नहीं घूमते हो। और संजोग से मुझे ट्रोल करके आप लोगों ने बोला कि अयांश के मुद्दे पे मनीष कश्यप वीडियो बना रहे हैं इसीलिए हाईलाइट हो रहा है। तो बता देना चाहता हूँ, मेरा फेसबुक अकाउंट उठा के देख लो और मेरा यूट्यूब उठा के देख लो। अयांश के मुद्दे पे जो वीडियो है मेरा यूट्यूब पे, उससे 10 गुना ज्यादा वायरल है दूसरे मुद्दे पे मेरा वीडियो। पहला चीज। दूसरा चीज, अयांश के मुद्दे पे मेरा जो है 5 से 6 वीडियो मिलियन क्रॉस किया होगा, और उसके पहले जो है मेरा कम से कम 300 वीडियो मिलियन क्रॉस किया है। 300 वीडियो मिलियन क्रॉस किया है। हाँ, रहने दीजिए एकदम, समझे ना। तो काहे लाख लबरइयों का उलझ रहे हो, और तुम लोगों के उलझने की वजह से मैं स्टार बनते जा रहा हूँ। एक बड़ा बोलता है कि मनीष कश्यप गरियाते हैं, 50 को कमेंट तुम मेरे खिलाफ कहते हो और बोलते हो मनीष कश्यप चोर है, तो ये है तो वो है, तो साबित करो। और नहीं साबित करोगे तो मैं तो ये कहूंगा ना कि तुम्हारी माँ को, बहन को बेच के मैंने चोर बना हूँ, अकाउंट बैंक बैलेंस भरा हूँ कि किस प्रकार से भरा हूँ। और जब मैं यही बात बोल देता हूँ तो ऑडियो वायरल कर देते हो। तो ये दोगलापंथी कहाँ से सीखे हो यार। अरे लड़ो ना यार, लड़ो, सामने सामने लड़ो। पीठ पीछे वार करना उचित बात नहीं है। और कुछ लोग व्हाट्सएप पे इंटरनेट कॉलिंग से धमकी देते हैं, बोलते हैं कि देख लेंगे तुमको, फरिया लेंगे तुमसे। तो अरे आओ ना यार, मैं कहाँ मना किया हूँ, कहाँ बुला रहे हो। एड्रेस जब मांगता हूँ तो आते नहीं हो, और धमकी भी देते हो तो इंटरनेट कॉलिंग व्हाट्सएप पे। अरे धमकी देना है तो मोबाइल पे कॉल करो, धमकी देना है तो वीडियो कॉलिंग करके धमकी दो, और धमकी देना है तो मैं अपना आधार कार्ड डाल दे रहा हूँ, तुम अपना आधार कार्ड डाल के धमकी दो। मैं थाना में केस भी नहीं तुम्हारे खिलाफ करूंगा, मैं डायरेक्ट फरियाने आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा भी करेज जो है ना सुअर का है, समझे ना, याद रखना। तो ये सब चीज है। तुम बोलते हो कि अयांश के घर पे रहते हैं, जब अयांश का घर छोड़ दिया तब वो हमारा वीडियो मिलियन, और संजोग से अयांश का घर छोड़े और जिस दिन वीडियो बनाए उस दिन एक वीडियो रील में चला गया 26 मिलियन, जो रिकॉर्ड है। जो एक दिन में 17 मिलियन चला गया था वो भी रिकॉर्ड है। और संजोग से मेरे ऊपर सबसे ज्यादा मीम्स बन रहा है बिहार में, तो वो भी रिकॉर्ड है। तो अब इस बात से तो जलन होगा। खान सर, आपको स्पेशल धन्यवाद, इसलिए कि आपने जो वादा किया था तमाम तरह के विरोध के बावजूद भी आपने अयांश के लिए वीडियो बनाया। आज तक जी न्यूज, एबीपी, आप तीनों को स्पेशल धन्यवाद कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप लगातार अयांश के लिए वीडियो चला रहे हैं। उसके पापा फ्रॉड हैं, जाओ ना, हिम्मत है तो बोलो, और नहीं होगा तो फिर घर में रहना। साहबुद्दीन के बेटे का नाम क्या है पता है? उनको बिहार सरकार सुरक्षा दिया है। कौना गुण पे? कौन सा भारत रत्न वाला काम साहबुद्दीन किए थे? जाके तनी सिवान में पूछना तो। हिम्मत है, औकात है, नहीं पूछ पाओगे। अरे पतलकार कौन है कौन नहीं है वो ऊपर वाला देख रहे हैं और बिहार के लोग देख रहे हैं।
पता है तुम लोग मेरा विरोध करते हो। एक आदमी फोन किए थे मुझे और बोले थे मनीष भैया आपका विरोध कर रहा था सब, तो मैं आपका अकाउंट चेक किया तो मुझे आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आपका सब कुछ सी फर्स्ट में कर लिया। एगो बेतिया के हैं, बोलते हैं गर्म पानी से भेंट नहीं हुआ है। अरे भाई गर्म पानी से सही में भेंट नहीं हुआ है, ठंडा में भी हम ठंडा पानी से नहाते हैं, गर्म पानी से नहीं नहाते। आपके घर में गीजर लगा होगा और आप करोड़पति के औलाद है, हमको पता है, लेकिन हम आपसे डरते थोड़ी हैं। गर्म पानी से इलेक्शन में भेंट करा दिए थे ना, कराए थे कि नहीं कराए थे? गर्म पानी से मर्द की तरह लड़े थे कि नहीं लड़े थे? चुनाव लड़े थे ना। तो गर्म पानी से किसको भेंट हुआ है किसको नहीं हुआ है वो भगवान ही जानते हैं। किसका 7 करोड़ रुपया नुकसान हुआ और उसके बाद से जो है चुनाव हार गया वो भगवान जानते हैं। और आप लोग सोचते हैं कि हम नाम रख के आपके खिलाफ वीडियो बनाएंगे। हम तो एक ही बार वीडियो बनाएंगे और 2-3-4 को नहीं 2-3-4 हजार लोगों को लताड़ देंगे जो फर्जी अकाउंट चलाते हैं। अरे है हिम्मत तो सवाल करो ना, महंगाई पे मोदी से सवाल कर सकते हो, पिछवाड़ा फट जाएगा। नीतीश कुमार से बिहार में भ्रष्टाचार पे सवाल कर सकते हो, नहीं काहे कि नाजायज औलाद हो। अगर बिहारी हो, अगर हिंदुस्तानी हो, अगर पकिया देशभक्त हो तो सवाल करो ना सिस्टम से। सिस्टम से सवाल करने का तो औकात नहीं है और मनीष कश्यप सिस्टम से सवाल कर करके बड़ा हुआ है। एक आदमी फेसबुक पे कमेंट कर रहे थे कि अब थूकने में भी डर लगता है, क्या पता 600 का माइक लेके कोई पतलकार आ जाए। तो सही बात है, ये डर तो जायज है, ये डर होना चाहिए। गुटखा खा के कहीं भी थूक दोगे तो कोई छोड़ेगा थोड़ी, कम से कम मेरे से ही सीख के कोई तो ये काम करना शुरू कर दिया ना। ये चीजें हैं। और काहे लाख मेरे पीछे काहे पड़े हो यार? मेरे पीछे पड़ोगे पता है, पहले आप लोग बिहार में खान सर के पीछे पड़े तो वो 10 मिलियन क्रॉस कर गए, हमारे पीछे पड़े तो हम 1 मिलियन क्रॉस करने वाले हैं सितंबर में। 1 मिलियन ऑन यूट्यूब मेरा होने वाला है सब्सक्राइबर सितंबर में। यार तुम 70 के स्पीड में मेरे पीछे पड़ोगे, हम 170 के स्पीड में काम करेंगे। हम तो भागेंगे, पकड़ में नहीं आएंगे। हमें कुछ करना है और पूरा शिद्दत के साथ करना है। हम इंजीनियर हैं और हमको पता है कहाँ नट टाइट करना है और कहाँ नट लूज करना है, और कहाँ नटवा को काट देना है और कहाँ नटवा पे तेल लगा के खोल लेना है, सब पता है। तो कृपया करके आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। जो काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से कीजिए। हमें अपना काम ईमानदारी से करने दीजिए, नहीं तो हम अपना काम ईमानदारी। मेरी औकात है कि ऐसे में टाइप 1 के एक पीड़ित का मैं जान बचा सकता हूँ। तुम लोग कहते हो कि 40 पीड़ित है, 40 बच्चों को बीमारी हुआ है ऐसे में टाइप 1 का बिहार में, तो कहाँ मर गए थे रे ससुर तुम लोग? आयांश के पहले काहे नहीं आवाज उठा रहे थे तुम लोग? और 40 गो मरीज है तो पहले एगो बचेगा तब ना 39 गो बचेगा। तुम ससुरा तो तुम लोग तो लगे हो कि एगो मर जाए और 39 गो का बाप मतारी ऐसे ही छोड़ दे। सही है कि नहीं बिट्टू जी? तो ये चीजें है। और बेतिया के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि एगो महाशय फेसबुक पे गर्म पानी से मुलाकात कराने का हमारा बात कर रहे हैं और संजोग से वो चुनाव लड़े और हारे हैं। और एगो महाशय जो है ना वो यूरिया का दाम बढ़ा के जो है ना, और उनके समर्थक लोग मेरे ऊपर अपना गुस्सा साध रहे हैं। अरे यूरिया को सही से किसानों के खेत में पहुंचाइए। काला बाजारी से किसान बेतिया के पश्चिमी चंपारण के बहुत परेशान है। और ज्यादा अगर गर्म पानी से भेंट कराना है महाशय, एगो दूसरे महाशय को मैं कह रहा हूँ, तो कम से कम हम अपने बाप दादा का संपत्ति गरीब में बांटने के लिए तैयार है। और आपके पास भी बहुत सारा बीघा जमीनवा है, का बांट सकते हैं आप, तब तो सच्चा समाज सेवी कहलाइएगा। हम बांटने के लिए तैयार। गांजा पी के भक रहने से कोई फायदा नहीं ना होता है, दिमागवा कम काम करता है। हम नशा नहीं करते हैं, हम दूध पीते हैं और गर्म पानी पीते हैं। गर्म पानी इसलिए पीते हैं कि दिमाग ठंडा रहेगा और दूध इसलिए पीते हैं कि तनिक ताकत रहेगा। इसलिए कोरोना में 200 वीडियो अस्पताल में घुस घुस के बनाए हैं। आप फेसबुक पे जाके चेक कर लीजिएगा। जब आप लोग अपने अपने स्टूडियो में और अपने अपने घर में और एयर कंडीशन लगा के फोटो खींच के डाल रहे थे कि कोरोना से खौफ है, तो मनीषवा जो है ना, जिसको आप लोग बेवजह टारगेट कर रहे हैं ना, वो अस्पताल में घुस घुस के वीडियो बना रहा था। और संजोग से जिस अस्पताल में घुस जा रहा था उस अस्पताल में 5-7 आदमी के लिए रेमडेसिविर का और बेड का और ऑक्सीजन का व्यवस्था करवा दे रहा था। और एक तो महाशय के पिताजी बीमार थे, नाम नहीं रखना चाहता हूँ, रोहित मिश्रा के दोस्त है, वो आज हमको गरिया रहे हैं। और उनसे जाके पूछिएगा कि उनके पिताजी जब बीमार थे तो मरवाड़ी फाउंडेशन से जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है मैं अपने पैसा से 11,000 रुपया दे के जो है ना, टोकन मनी दे के और सिलेंडर का व्यवस्था कराया। बाद में उन्होंने पैसा वापस कर दिया जो सिक्योरिटी मनी मैंने डिपॉजिट किया था। तो इस प्रकार के तो लोग हैं, मदद लेने के बाद गरियाते हैं। अब बताइए, जब मैं वो गरीब बूढ़ी दादी माँ का SC ST जाति की SC ST है, उनका घर बनवा रहा था तब दिक्कत। अब तो संजीव यादव जो मझवलिया के हैं, यादव जी हैं और मेरे जाति के नहीं है। संजोग से बिहार में 90% लोग मेरा जाति नहीं जानते थे, अब तो ये सब बेहुदा से बता दिया है। तो संजीव यादव के लिए अब आवाजें उठाने का हिम्मत नहीं करता है, नहीं तो बोलेगा सब चोर है। संजीव यादव में इनको कमीशन मिला है, नहीं तो 16 लाख रुपया में उस बेचारा का इलाज होने वाला था। वो मेरे लिए 16 मिनट का काम था। 16 मिनट में मैं 16 लाख रुपया व्यवस्था कर देता, अभी भी कर दूंगा, गारंटी। वीडियो कटिंग के रख लो। लेकिन वो सारे लोग जो है ना आके मेरे से माफी मांगेंगे और फेसबुक पे वीडियो बनाएंगे कि मनीष जी गलती हो गई, माफी मांगता हूं। मैं कल का कल वो संजीव यादव को 16 लाख रुपया दे दूंगा, कल का कल। और मेरा खाता चेक कर लेना, उसमें उतना पैसा नहीं है, मैं दोस्तों से लेके दे दूंगा। मेरे दोस्त इतना भरोसा करते हैं मेरे ऊपर। तो यार ये बिहार है और क्यों बर्बाद है पता है क्यों? क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, हम हाथ पकड़ के खींचते नहीं है, लेकिन टांग पकड़ के जरूर लोगों का खींचते हैं। और जिस दिन टांग के जगह पे हाथ पकड़ के खींचना शुरू कर देना, उस दिन हमारा बिहार आगे बढ़ जाएगा। गुंजन सिंह का हम धांसू इंटरव्यू लिए हैं, बहुत सारे कलाकारों का इंटरव्यू लिया है,
हम आयांश के बाद से भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला जाए, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई जो है बक्सर से शुरुआत हुई थी, जब रामजीत सिंह ने मुझे 8वीं अनुसूची के बारे में बताया था। कसम से कहता हूँ, उसके पहले मुझे नहीं पता था कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी है कि नहीं है, और 8वीं अनुसूची है क्या। मैंने बोला था कि हम इसके लिए लड़ेंगे। अब इसके लिए लड़ेंगे तो हमें कलाकारों का इंटरव्यू करना पड़ेगा। तो हम पवन सिंह का इंटरव्यू करेंगे तो खेसारी लाल यादव के समर्थक गरिया आएंगे, खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू करेंगे तो गुंजन सिंह का समर्थक गरिया आएंगे, गुंजन सिंह का इंटरव्यू करेंगे तो राकेश मिश्रा का समर्थक गरिया आएंगे। तो कहां से भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में जाएगा, जरा बताइए बताइए। तो हम अपना काम हम अपने तरीका से कर रहे हैं। पसंद आए तो ठीक है, शेयर कर दीजिए, और नहीं पसंद आए तो आप अपना काम अच्छे से कीजिए ना। क्यों हमारा टांग खींचने के पीछे लगे हुए क्या है? आप लोगों के कारण ही ना आज 9-9 हजार 10-10 हजार लोग जुड़ जुड़ के मेरा वीडियो देखता है। नहीं तो देखता क्या? नहीं देखता। और विधायक जी लोग और सांसद जी लोग, आप लोग काहे पीछे पड़े हैं? कौन सी के ना शादी में बेगानी के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे आप लोग तो कहीं युद्ध में हैं ही नहीं। और देखिए, इतिहास सबका लिखा जाएगा, और ये हमारा डायलॉग है, गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, कॉपीराइट मेरा है। इतिहास सबका लिखा जाएगा, मारने वाले का भी और बचाने वाले का भी। बस मारने वाले को नाजायज औलाद कहा जाएगा और बचाने वाले को वीर कहा जाएगा। चलिए इससे एक कदम और आगे निकलते हैं। और हमारा विरोध करने से क्या फायदा, हमारे बारे में पोस्ट करने से क्या फायदा, गलत सलत पोस्ट करने से क्या फायदा। कुछ लोग पूछ रहे थे कितना बार जेल गए हैं, तो पता है 40 बार हथकड़ी लगा है, उससे ज्यादा बार हथकड़ी लगा है। जब पुलिस हमको उठा उठा के लेके गया है, जब पुलिस हमको उठा उठा के लेके गया है। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाइए ना, वहां पे सब डाले हैं, हम A to Z चीज डाले हैं। जाइए सर्च मारिए ना, कम से कम पता तो चलेगा कि हमको कितना वोट आया था, निर्दलीय चुनाव लड़े थे और कितना वोट लाए थे। लड़िए तो सही, जानकारी तो लीजिए तो सही। पता है बिहार में वेंटिलेटर नहीं है, पीएमसीएच में मरीज मर जा रहे हैं, बेड नहीं मिलता है, उसके लिए 200 रुपया लगता है। मनीष कश्यप जिस दिन खड़ा हो जाता है ना पीएमसीएच में, उस दिन कम से कम 10 मरीजों का जो है ना बेड का व्यवस्था करा देता है, ऑक्सीजन का व्यवस्था कराता है। आज भी पीएमसीएच में ऑक्सीजन के लिए लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है, नीचे सोते हैं। अरे जाइए ना, दिखाइए ना उस खबर को, काहे मनीष कश्यप के पिछवाड़े के पीछे लगे हैं। सूंघने में मजा आता है क्या? मेरा सेंट थोड़ा सा पीछे लगे रहिएगा तो ज्यादा अच्छा, सेंट टेस्टी लगता है क्या? हगल खाने का काहे आदत डाल रहे हैं? अरे मलाई खाइए, जाइए पीएमसीएच में, आईजीआईएमएस में, दिखाइए सच्चाई। आईजीआईएमएस के गार्ड लोग लड़ रहे हैं, बेचारे लोगों को सैलरी नहीं मिला। आज मंगल पांडे समय दिए थे मिलने के लिए, और जब गार्ड लोग मंगल पांडे के आवाज पे गए, मंगल पांडे भाग के दिल्ली चले गए। जानकारी है इस बात का? बेचारे 250 गार्डों का जो है ना 4-5 महीना से सैलरी रुका हुआ है, उनके घर की रोजी रोटी बंद हो चुकी है। कौन आवाज उठाएगा? मनीष कश्यप अकेले कहाँ कहाँ जाएगा? एक लड़ाई मनीष कश्यप ईमानदारी से शिद्दत के साथ लड़ रहा है आयांश को बचाने का। आप लोग भी लड़िए ना। नेहा सिंह है दिल्ली, हम दिल्ली चले जाएं। अरे भड़ुआ छोड़िए, दुनिया का सबसे गंदा गाली समझ लीजिए आप लोग अपने लिए। मेरी गाड़ी रांची में है, एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का, और मैं नहीं जा सकता हूँ दिल्ली। नहीं तो दिल्ली चला गया होता और दिल्ली से सच्चाई दिखाता। और मुझे और भी चीज दिखाना है, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही मुद्दा पे लटका हूँ अटका हूँ, मुझे और भी चीज दिखाना है। पता है पटना बस स्टैंड में कितनी समस्या हो रही है? नई बस स्टैंड में कौन दिखा रहा है? कोई नहीं दिखा रहा है। हाई एक्सपोज करेंगे, हाउ एक्सपोज करेंगे, वैसे करेंगे वैसे करेंगे, खाली मनीष कश्यप के बारे में बात करेंगे। अरे हमारा नाम रख देंगे तो आप हाईलाइट हो जाएंगे। ऐसा अगर सोच रहे हैं ना तो आप अच्छा काम कर दीजिएगा तब वो हाईलाइट हो जाइएगा। तो हमारा नाम रख के हमको हाईलाइट करके आप हाईलाइट होना काहे चाहते हैं? आप अच्छा काम करके हाईलाइट होइए ना। ऐसा थोड़ी है कि हमको भगवान जो है 4 गो दिमाग देके भेजे हैं, हमको भी 1 गो दिमाग देके भेजे हैं। अब वीडियो में तनी खूबसूरत लगते हैं, बतो अच्छा से कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग दिल में बसा के रखे। आप लोग भी अच्छा काम कीजिएगा ना तो दिल में बसा के लोग रखेगा। काहे लाकी सब करते हैं। और मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं किसी का वीडियो नहीं देखता हूँ, ठीक है। एक बात हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप लोग को जितना कुछ मेरे ऊपर वीडियो डॉक्यूमेंट्री जो करना है वो कीजिए। आप लोग जितना मुझे टॉर्चर करने का प्रयास कीजिएगा, जितना मुझे रोकने का प्रयास कीजिएगा, जितना मेरा टांग खींचने का प्रयास कीजिएगा, उतना मैं ताकत के साथ जोड़ लगाऊंगा और उतना अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। और संजोग से आयांश के मुद्दे से मुझे आप लोगों ने निकाला और बहुत सारे लोगों ने बोला कि दूसरा भी मुद्दा पे वीडियो बनाइए, और जाके देखिए सारा वीडियो मिलियन क्रॉस किया है। मिलियन मतलब समझते हैं 10 लाख क्रॉस कर गया सारा वीडियो। तो हुए तो आप लोग ताकत है, आलोचक होना चाहिए। और देखिए हम बार बार जवाब नहीं देंगे, हम सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग करते हैं, चुपचाप रहल रहेंगे, एक बार सबको धो देंगे। ये चीजें है, समझे ना। हम काहे एगो अश्लीलता का विरोध करता है और उसको हम कह रहे हैं, बोलता है कि अश्लील गाना कोई सुन नहीं सकता अपने परिवार वालों के साथ। और ससुरा उसका वीडियो खुद है, उसकी माई नहीं देख सकती है, उसकी बहन नहीं देख सकती है, वो इतना गरियाता है। खेसारी की माँ की क्या गलती है? खेसारी के बाबूजी की क्या गलती है? क्या गलती है? 2 मिनट लगेगा, जादव समाज के लोगों को जगा देंगे, धर के वो लोग कूट देगा उसको। लेकिन वो सब तो बिहार में रहता ही नहीं है सब। राकेश मिश्रा की क्या गलती है? राकेश मिश्रा को टारगेट किया जाता है। गुंजन सिंह की क्या गलती है? गुंजन सिंह को टारगेट किया जाता है, उनके माई बाबूजी को टारगेट किया जाता है। राकेश मिश्रा के माई बाबूजी को टारगेट किया जाता है, खेसारी लाल यादव के माई बाबूजी को टारगेट किया जाता है। क्या गलती है? हम भोजपुरी कलाकारों के साथ हैं और खुल के बोल रहे हैं। अश्लील गाना अगर है तो सुनना बंद कर दीजिए लोग। सनी लियोनी का बीएफ देख के और अश्लीलता का विरोध कीजिएगा लोग, अब बेबी डॉल सुन के अश्लीलता का विरोध कीजिएगा लोग। तो ये दोगला मानसिकता वाले लोग हमें पसंद नहीं है। हम
भोजपुरिया हैं, भोजपुरी माटी से, बिहार की माटी से, इस देश की माटी से और इस देश के लोगों से और भोजपुरिया माटी के भोजपुरिया कलाकारों से हम प्यार करते हैं। अश्लीलता के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उनको नीचा दिखा के नहीं लड़ेंगे। हम खेसारी को गंदा कह के नहीं अश्लीलता के खिलाफ लड़ेंगे। हम पवन सिंह को नीचा दिखा के अश्लीलता के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। हम गुंजन सिंह के खिलाफ बोल के उनके माई बाबूजी को गरिया के अश्लीलता के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। हम राकेश मिश्रा जी के माई बाबूजी को गरिया के अश्लीलता के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। हम लड़ेंगे कि अश्लील गाना सुनना ही बंद हो जाए। हम लड़ेंगे कि बिहार में भोजपुरी में सेंसर बोर्ड की स्थापना हो। हम लड़ेंगे कि अश्लील फिल्मों का प्रसारण जो है ना टीवी पे बंद हो जाए। हम लड़ेंगे कि अश्लील गानों का टीआरपी डाउन हो जाए। इसलिए लड़ेंगे। और जिनको अगर गुंजन सिंह अश्लील लगते हैं, खेसारी लाल यादव अश्लील लगते हैं, पवन सिंह अश्लील लगते हैं, राकेश मिश्रा अश्लील लगते हैं, रितेश पांडे अश्लील लगते हैं, प्रमोद प्रेमी अश्लील लगते हैं, अनुपमा यादव अश्लील लगती हैं, उनसे मैं कह देना चाहता हूं, एक बार अश्लील भोजपुरी सिर्फ यूट्यूब पे सर्च मार लीजिएगा। शर्म से आप लोगों का आंख नीचा हो जाएगा। आप लोग उस गाने को जो है ना 2 शब्द अपने परिवार में गा भी नहीं सकते हैं। इतना ज्यादा अश्लील गाना जो है ना यूट्यूब पे पर डे रिलीज होता है और गाया जाता है। धड़ल्ले से लोग ईयरफोन लगा के सुनते हैं। और ये गाना जो है ना कोई भी बड़ा कलाकार नहीं गाता है। भोजपुरी का कोई बड़ा कलाकार नहीं गाता है। उनकी अश्लीलता जो है ना 1% भी नहीं है। इन सारी चीजों को समराइज कर रहा हूं मैं। अब अयांश, अश्लीलता, भ्रष्टाचार, बिहार, मैं और मेरे विरोधी सबको समराइज कर रहा हूँ। और समराइज करके मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं अपना काम पूरा शिद्दत के साथ कर रहा हूँ और मैं अपने बाप का औलाद हूँ और मुझे गर्व है। आप लोगों को भी अपने बाप के औलाद होने पर गर्व होना चाहिए। इसीलिए नालायक की पंक्ति छोड़िए और हो सके तो समाज के लिए, बिहार के लिए कुछ अच्छा कीजिए। और कमेंट में आके गरियाने से ज़्यादा अच्छा है मेरे भाई कि आप लोग कुछ अच्छा काम कीजिए कि आपके कमेंट में घुस के कोई जो है ना 2 शब्द अच्छा लिख दे कि वाह भैया वाह, बहुत अच्छा काम किया। और एक आदमी है जो रिपोर्ट मरवाते हैं, तो आप यही काम करते रह जाइएगा जिंदगी भर। जिस दिन भगवान आपका रिपोर्ट मारेंगे ना, उस दिन आप कहीं के नहीं रहिएगा, याद रखिएगा। तो ये मर्द वाला काम नहीं है रिपोर्ट मारना और रिपोर्ट मरवाना। अगर अपने बाप के औलाद है, नाजायज के होंगे तो भाई तो खैर कोई बात नहीं। अपने बाप के औलाद होंगे तो रिपोर्ट मरवाना बंद करेंगे, नाजायज होंगे तो खैर कोई बात नहीं। और हाँ, भोजपुरी के कलाकारों, हमें आप पे गर्व है। आप अपने अंदर सुधार करो और भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने का प्रयास हम सभी मिल के करेंगे। अयांश, तुम्हें हम लोग सब लोग मिल के बचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक अयांश बचेगा, उसके बाद से अनेकों अयांश बचाने का प्रयास करेंगे। और डे 1 से मैं ये बात बोल रहा हूँ। और उसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ मनीष कश्यप लगातार लड़ते रहेगा। और विरोधी लोग, आप लोग कितना भी नाम लेके हमको गरियाएंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कभी कभी आएंगे और दमदार बैटिंग करेंगे और खूब बढ़िया से धो के और फिर अपना लाइव खत्म करेंगे। तो पता चलेगा कि हमारा लाइव जो है बहुत ज़्यादा शेयर हो चुका है, समझे ना। तो हो सके तो अच्छा काम कीजिए और अच्छा काम करने का प्रयास कीजिए। और आप लोगों के विरोध के वजह से ही ना 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार लोग जुड़ के जो है मेरा लाइव देख रहे हैं। इस काबिल हमें बनाने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और जितने भी मेरे मित्र हैं जो मुझे चाहते हैं, मैंने जवाब नहीं दिया फिर भी वो लोग लगातार मेरे समर्थन में पोस्ट करते रहे। बहुत सारे लोगों का पोस्ट मैं नहीं देख पाता हूँ और बहुत सारे लोगों का फोन नहीं उठा पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 नंबर है, 3 मोबाइल है और तीनों मोबाइल लगातार बजते रहता है। तो एक फोन उठाता हूँ तब तक 3 फोन छूट जाता है। तो मैं माफी चाहता हूँ भाइयों। लेकिन एक बार अयांश को इंजेक्शन पड़ जाएगा, उसके बाद से हम गांधी मैदान में सबके सामने खड़े होंगे और सब भाइयों से मिलने का प्रयास करेंगे जो अयांश का जान बचाने का प्रयास किए हैं। खासकर जनमंच के देवेंद्र जी और अयोध्या टाइम्स के जो रवि भट्ट जी हैं, उन लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद। उसके अलावा जो है RN न्यूज की जो है रिपोर्टर नीवा है, सिटी लाइट की जो रिपोर्टर है, और भी बहुत सारे रिपोर्टर हैं, अनूप नारायण झा हैं, अनूप नारायण सिंह भैया हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। सबको तहे दिल से धन्यवाद। भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं जो अयांश का जान बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। साउथ से या दूसरे राज्यों से या विदेश से जो अयांश का जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। बस हम सब मिलकर एक प्रयास करेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। और हमार कामयाबी से जलने वाले लोगों, जलोगे तो राख हो जाओगे और राख का कोई अस्तित्व नहीं होता है, फूंक देगा तो बस खत्म हो जाओगे। तो राख बनने का प्रयास मत करो और हो सके तो इंसान बनो और सही को सही और गलत को गलत कहने का हिम्मत और हौसला अपने अंदर जगाओ और समाज को बचाओ। अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करना, और नहीं अच्छा लगा तो क्या करोगे, जो आप लोग करते हो करते रहना। गरिया देते हो ना बिना सोचे समझे, तो गरिया देना। बस इतना ही कहेंगे कि बेवजह एक बच्चे को मारने का प्रयास करने वालों, लानत है तुम पे। और कल तुम्हारे माँ बाप भी कहेंगे कि कहाँ से हम इन्हें पैदा कर लिए। तो ऐसा नौबत ना आए और इसके पहले इतिहास आप लोगों को गद्दार साबित करे। हो सके तो उस बच्चे को बचाने का प्रयास करें। और एक बच्चा बच जाएगा तो सारी जानकारी जो है हमें पता चल जाएगा, और सारी जानकारी जब हमें पता चल जाएगा तो हम उसके बाद से अनेकों बच्चों को बचाएंगे। बाकी सब मैं मनीष कश्यप, और ई हमारा घर है, भाड़ा वाला फ्लैट है और ई हमें हम रहते हैं, हम किसी के घर पे नहीं रहते हैं, कह देना चाहते हैं। नेहा सिंह दिल्ली गई थी, इसलिए 2 दिन से हम रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे। हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए दिल्ली नहीं जा पाए, ठीक है। और सारे
और भी बहुत सारा सवाल होगा ना, तो गोटिया लीजिए, 100-150 सवाल होगा तो एक साथ जवाब देंगे। बार बार जवाब देंगे तो हमारा टाइम बर्बाद ना होगा। हम आप लोगों के जैसा फालतू थोड़े बैठे हैं जो कुछ भी पूछते हैं। सही पूछिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे। अब उंगली कीजिएगा तो नहीं ना भाई, माफ़ कीजिए। बाकी मैं मनीष कश्यप, जय